ओके, तो लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग एम रेस टू एन इज इक्वल टू कहता है एन लॉग एम होता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे हम लोग देखा जाए, देखो क्या ए रेस टू क्या एक्स है ना, एम रेस टू एन का पावर बन रहा है क्या। अब ये इसको ऐसे लिख सकते हो क्या आप, एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए लॉग वाई, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स लॉग ए लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर इसी तरह से log m रेस टू n है तो इसको इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, log m इंटू n है, log m इंटू n गिवन है, इसको क्या लिखोगे आप लोग, log m प्लस log n, log m प्लस log n। अभी हमने फिर से बताया यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं दिया है, जब बेस कुछ भी नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सपोज कर सकते हो, बेस को कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट होता है आपके पास वो क्या होता है, log m अपान n होता है। देखो जब दो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है ना m इंटू एन है, तो आप ये क्या कर रहे हो, log m प्लस n कर रहे हो, यानी प्लस डाल रहे हो। जब यहाँ पे दो फंक्शन का डिवीजन है, यानी दो नंबर्स का डिवीजन है log में, तो फिर क्या लिखोगे, log m माइनस log n, log m माइनस log n लिखोगे। तो क्या लिखोगे आप लोग, log m माइनस log n लिखोगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी है जो कहीं पे भी अप्लाई हो जाती है। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी है जो कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है, और इसी के हेल्प से आप कोई भी अनदर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ है तीन प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी नोट करो, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी हमारी। सर इसका क्वेश्चन बैंक में कैसे आएगा? हेलो, बोलो आप। सर इसका क्वेश्चन बैंकिंग में किस तरह से आने वाला है? बैंकिंग में आने के चांसेस बिल्कुल कम है, और कभी दे दिया कि बैंकिंग में आने के ना के बराबर चांस हो जाता है, लॉगरिथम का, लॉग से रिलेटेड बैंकिंग में क्वेश्चन दे दी। ओके। हम्म, हम्म। हो गया नोट। एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया। अब देखो, अब सेकंड क्या हो सकता है, जिस सेकंड मतलब नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे आप लोग मान लो ना कि ऐसा लिखा हुआ है, अभी हमने बोला कि अगर ए रेस टू एक्स की वैल्यू निकालना था, हमें नहीं आइडिया था, हम लोग क्या करते हैं,
इसको सपोज कर लो, तो कोई एक नंबर सपोज करते हैं, इसको कोई एक नंबर सपोज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी नंबर सपोज करना चाहते हो आप सपोज करो, ले लो। दोनों से लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए रेस टू कितना होगा, एक्स होगा। क्या लॉग वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए रेस टू एक्स होगा। ए रेस टू एक्स होगा तो क्या होगा, यहाँ लॉग वाई इज इक्वल टू ये एम रेस टू एन टाइप है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग ए बच जाएगा। इस टाइप से हम लोग करते हैं सम टाइम। अब दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमसे पूछ दे लॉग ए एक्स बोल दे, मतलब क्या है, लॉग ए का बेस कितना है, इसका बेस कितना है, ए है, एक्स है, इसकी वैल्यू अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं। अब सपोज करो ना वैल्यू क्या है, वाई है, वैल्यू क्या है, वाई है। तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ से लॉग को रिमूव करोगे, लॉग में क्वेश्चन आ गया, लॉग को आप रिमूव करना चाहते हो, तो क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू लिखोगे ए रेस टू क्या करोगे आप, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू है इसके इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए रेस टू क्या होगा, वाई, यानी ये कहाँ पे चल जाएगा, वाई के पावर से चला जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ना ये इसके बेस के पावर में चली जाएगी। ये दो अनदर प्रॉपर्टी है, यानी कि ये कर सकते हो थर्ड एंड ये कर सकते हो सही वो फोर्थ एंड वो फिफ्थ, बस इतना ही प्रॉपर्टी है, इसी पे हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। इतनी दो प्रॉपर्टी है कि बेस चेंजिंग या ये सारी चीजें कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया कि ये बेस पे कैसे हम लोग लगाते हैं, वैल्यू क्या आती है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या। ये तभी आएगा जब आपको शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस अगर क्लियर पूरी तरह से आ रहा है तो ये भी आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज इसको भी प्रॉब्लम होती है आने में, ये भी समझ में नहीं आता। आप लोग वॉइस क्लियर आ रही है, एक्चुअली बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना कि मुझे आप लोगों की वॉइस का क्लियर कुछ भी नहीं पता। सर बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ बहुत ज्यादा ना, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है ना यहाँ पे। हेलो। हाँ हेलो, हाँ विकास वॉइस आ रही है आपकी वॉइस कट रही है, क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो, आपकी वॉइस कट रही है। हेलो हेलो विकास आपकी वॉइस कट रही है, विकास आपकी मेरी वॉइस आ रही है क्या आपको, विकास आपको वॉइस आ रही है क्या, चलो नोट हो गया क्या। यस सर, हाँ सर। यस सर। ओके अच्छा ये भी देख लो, अगर जो वैल्यू है ना, अगर जैसे मैंने लॉग देखो पोजीशन देखो, आप लोग भूल जाओगे बेस क्या है नंबर क्या है, ये वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू अगर दोनों सेम है, ये दोनों वैल्यू अगर सेम है तो ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी लॉग ऐसे लिख दो 10 AB है, 10 AB है तो क्या हुआ 1 होगा, लॉग ई है ये भी है तो वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी इसकी 1। क्या 1 होगी, समझा कि नहीं समझा। ये दोनों सेम देखो, यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम वैल्यू 1, एक कंडीशन है यहाँ पे कभी एक्सिस्ट नहीं थी 1 1, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ऐसा मत करना लॉग 1 1 इज इक्वल टू 1, नॉट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ऐसा अगर हो लॉग ए
यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे बेस कुछ भी हो, लेकिन 1 यहाँ पे हो तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 0 होती है। इन सबों की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी डाल दो आपको फर्क नहीं, बेस कुछ भी हो, ABCD 1 2 3 4 कुछ भी, बेस कुछ भी हो 1 को छोड़ के, ठीक है ना, 0 और 1 को छोड़ के बेस कुछ भी हो, यहाँ पे 1 हो तो log 1 की वैल्यू ऑलवेज कितना होती है? 0। log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। इन दोनों का बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, बेस और नंबर दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। ध्यान देने वाली और बात है क्या है कि ये वैल्यू कभी भी 1 और 1 नहीं हो सकती, यानी बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, बेस लॉग का कभी भी 1 नहीं हो सकता। समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। यस सर, समझा। नो चलो अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। हेलो, हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट लिखे हम लोग। आवाज आ रही है सर? हेलो, हेलो, हाँ आ रही है आपकी वॉइस, बोलो ना आप। एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम था, रुक गया था बीच में। ओके, मैंने ये बोला कि अगर ये बेस और ये वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू अगर सेम है, ये दोनों पोजीशन पे जो 2 पोजीशन दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों पोजीशन पे वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। ये 10 10 1 हो गया, ई 1 हो गया, कुछ भी डाल दो। अब अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो वैल्यू ऑलवेज कितना होगी? 1 की। कंडीशन ये है कभी भी 1 बेस नहीं हो सकता, यानी 1 1 दोनों सेम है तो आप बोलोगे 1 की इक्वल, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉग जो होता है ना, बेस 1 एक्सेप्ट नहीं करता है। लॉग का कभी भी बेस 1 नहीं होता है। ये क्या है? ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है। अगर मैंने बोला था कि लॉग का बेस कुछ भी हो, 1 को छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के बेस कुछ भी हो, यहाँ पे जो वैल्यू है, इस पोजीशन पे जो वैल्यू है, अगर वहां पे 1 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। अगर 1 है तो ऑलवेज 0 होती है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 0 होती है। समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। चलो ये क्वेश्चन लिखे हम लोग, रब कर दो। हाँ सर। अब यहाँ पे ये सोचो, थोड़ा सा ऐसा कर दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 इसकी वैल्यू बतानी है। log बेस 2 16 की वैल्यू कितनी होगी? देखो कैसे होगी इसकी वैल्यू, कैसे करोगे? इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो क्या करोगे। अब इसकी वैल्यू आप क्या करोगे? आपको आइडिया नहीं है, तो आप क्या करोगे? log 2 16 इज इक्वल, इसको कुछ सपोज करना है तो सपोज कर लो, किसी के इक्वल है। हमने सपोज कर लिया, चलो x के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो क्या होगा, log, इसको क्या लिख सकते हैं? 2, इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं क्या? 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। अगर 2 के पावर 16 को 4 लिखते हैं तो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? log m के पावर n का, तो क्या होता है? n log m होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, और log क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अभी मैंने बताया कि दोनों सेम होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर ये दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? यानी log 2 16 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। समझा क्या कैसे निकालना है? क्योंकि मैंने कोई स्टेप भी मिस नहीं किया है, सारा स्टेप मैंने लिखा है। समझा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। नोट कर लो। नोट कर लो। सबसे ज्यादा वेटेज इसका रेलवे में होता है, और एनडीए जो सीडीएस एनडीए वाले होते हैं उनमें होता है, फिर थोड़ा बहुत होता है तो एसएससी में होता है।
बैंकिंग में तो निग्लेजिबल होगा, बैंकिंग वाले नहीं भी पढ़ेंगे इसको चल जाएगा कोई काम, इसको नहीं भी आप स्टडी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। हो गया नोट? यस सर। Yes, sir. चलो अब मैं यही ये कर दूं क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, अब यहाँ पे 16 कर दिया, ये 2 कर दिया, इनमें इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे 16 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। देखो क्या करोगे, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करोगे, इसको भी सपोज कर लो, हमने सपोज के लिए x इज इक्वल टू है, तो क्या करोगे log 16 2, बस इतना ही करना है आपको, log 16 2 करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो जैसे ही इतनी वैल्यू हुई, अब इसकी वैल्यू बताना है, यानी ये x की वैल्यू आपको ढूंढना है, x की वैल्यू जो आएगी वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो x की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, तो अभी जस्ट मैंने एक बात बताया था कि अगर मान लो कि log a, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है x, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सामने क्या सपोज किया था, y, सामने बोला था x इज इक्वल टू क्या होता है, a रेज टू y होता है, ऐसा कुछ अभी इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था क्या, हाँ हाँ सर। सर। लॉग को हटाने के लिए, लॉग को हटाने के लिए ऐसा हम काम करते हैं। देखो यहाँ पे भी लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 16 के पावर x हो जाएगा क्या, यहाँ से भी लॉग हटाएंगे तो बेस कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे बेस बन जाएगा, x क्या हो जाएगा, पावर में बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा क्या, बताओ। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 के पावर 4, ये ब्रैकेट लगा दो x इज इक्वल टू 2। अब ये भी तो जानते हो आप लोग ना कि a के पावर m के पावर n है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर mn हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, तो 2 के पावर यहाँ पे कितना है, 1। अब ये भी तो इंडाइसेस में हम लोग देखा था कि अगर बेस दोनों सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम। अगर दो नंबर इक्वल है, उनका दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। तो पावर भी इक्वल होगा, दैट मीन्स क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। समझा गया, Yes, sir. x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। किसी को दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। अच्छा, ये लॉगरिथम तो आपका इस लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, आप लोग कौन सी टॉपिक लेना चाहोगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं वो स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा। तो जो आप लोगों को लगता है, अभी सभी लोग ज्वाइन भी हो, मैक्सिमम लोग तो ज्वाइन ही हो, तो आप लोगों को जो लगता है कि आपका है, मैक्सिमम लोगों का है, या मैसेज डाल दोगे तो मैं रीड कर लेता हूँ कि आप लोगों को क्या चाहिए। अगर बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग चैट में डाल दोगे कि आपको, तो मैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास में जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो आप इस पे ना जूम पे मैसेज भी डाल सकते हो, मैं देख लूंगा, हमें उसके अकॉर्डिंग मैं अरेंज नेक्स्ट क्लास क्या करूँगा, स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये यहीं फिनिश हो जाएगा। तो जो भी स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, तो आप देख लो आप लोग अपने अकॉर्डिंग। नोट हो गया? Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3437। ऑप्शन है 1/3, बी है -3, सी है -1/3, डी है 1/3। बताओ इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू बताओ।
देखो कौन कौन सा चैप्टर एडवांस मैथ में है ये तो आप लोग काउंसलिंग करते समय भी पूछ सकते हो। आप लोगों के पास जो एडवांस मैथ का चैप्टर्स है ना, आपका एक तो क्या नाम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, मेंसुरेशन आ जाता है, नंबर सिस्टम आ जाता है। टोटल 5 टॉपिक्स हैं आपके एडवांस मैथ के। या ये सभी बड़ी बड़ी टॉपिक हैं, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 लेक्चर में फिनिश होने वाले टॉपिक है। सभी टॉपिक में थोड़ा टाइम लगता है। सर 1/3 तो अभी आप 1/3 सर। वेरी गुड 1/3। तभी तक आप लोगों ने ये रिप्लाई नहीं किया कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लेक्चर किसका चाहिए, किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का। बहुत से लोगों को तो अलजेब्रा टॉपिक भी नहीं पता है। एल्जेब्रा तो मॉर्निंग में चल रहा है ना, मॉर्निंग में तो एल्जेब्रा किसी चीज स्टार्ट करने से क्या फायदा, मॉर्निंग में तो चल ही रहा है, ऑनलाइन ही चल रहा है, ऑफलाइन भी नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा बताओ जो डिफरेंट हो ना आप लोग। देखो ये वैल्यू निकालनी है ना, तो लॉग क्या करेंगे, 7 3 4 3, इसको आप क्या मान लो, जस्ट मान लो y मान लो, तो क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू क्या होगा 343 के पावर कितना हो जाएगा, 343 पावर क्या आ जाएगा, सॉरी y हो जाएगा 7 इज इक्वल, ये 7 का क्यूब है क्या, इसको फिर से कर दो, यस सर। ठीक है, 3y हो जाएगा क्या। अब देखो क्या y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7, सॉरी यहाँ पे 7 के पावर 1 है, यहाँ पे 7 के पावर क्या है 3y, तो 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 3y हो, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/, y की वैल्यू कितनी हो गई 1/, समझा क्या। एल्जेब्रा आप लोगों को मॉर्निंग में चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है आफ्टरनून में, इवनिंग में आप लोग कोई भी टॉपिक बता सकते हो इन 2 टॉपिक को छोड़ के। नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, सभी लोगों को मेंसुरेशन चाहिए। ज्योमेट्री सर। ज्योमेट्री ज्योमेट्री के साथ एक ही साथ वो फिनिश करूंगा मैं, आफ्टरनून में ही फिनिश करूंगा, वो तो आफ्टरनून की टॉपिक हुए। आपको बचा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन एंड एक और बच गया, क्या नाम है, नंबर सिस्टम, इनमें से कोई भी। नंबर सिस्टम सर। नंबर सिस्टम, देखो आप लोग सिंगल सिंगल बोले, इसलिए मैंने सबसे सुविधा आप लोग के लिए बोला, आप मैसेज में चैट में डाल दो मैसेज, ठीक है। आप पर्सनल डालना चाहते हो पर्सनल डालो, आप एवरी वन में डालना चाहते हो एवरी वन में, सबका मेजोरिटी देख लेते हैं, जो टॉपिक रहेगा उसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैं फर्स्ट टाइम तो क्लास में पूछ रहा हूँ कौन सा टॉपिक, अदरवाइज मैंने मैनेजमेंट से मैं बोलूंगा, मैनेजमेंट कुछ भी टॉपिक उठा के बोलेगी तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, तो फिर आप लोग देखना। लेकिन अभी जो है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि वो कोई भी टॉपिक वो बोलेंगे कि सर ये स्टार्ट कर दो तो मैं वो स्टार्ट कर दूंगा। इसका आंसर होता इसके वैसे आता है, हाँ हाँ विकास आता है।
ठीक है, एचसीएफ एलसीएम सभी को चलेगा क्या? मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा ये भी। हाँ सर। हाँ 2 से 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। विकास या तो 2 बोले हो आप, मेंसुरेशन भी, एचसीएफ एलसीएम भी। देख लो आप लोगों को जो सही लगे, बाकी मैं मैनेजमेंट से फिर पूछता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हो लोग, क्योंकि आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आधा लोगों को तो यही नहीं पता है कि मैं एडवांस मैथ में टॉपिक क्या है। इसका आंसर बताओ आप लोग। सर 10। 10। और किसी का? और किसी का? और किसी का आंसर आया? चलो देखते हैं क्या करना है इसको। log√2 32, इसको मैंने बोला था जस्ट क्या निकालना है, ये इसकी पूरी वैल्यू थी, एक्स निकाल। एक्स मान लिया, यानी एक्स की वैल्यू आपको बताना है, और तो कुछ करना नहीं है। तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो √2 के पावर कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। √2 के पावर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? 32 है बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? √2 का मतलब कितना होगा? 2 के पावर 1/2। यस सर। √2 का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है ना। यस सर। यहाँ पे 2 के पावर कितना होगा? 5 होगा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? x/2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 के पावर 5। बेस यहाँ पे भी सेम है, बेस यहाँ पे भी 2 है, 2 यहाँ पे भी बेस है, 2 यहाँ पे भी बेस है, तब पावर क्या हो जाएगा? इक्वेट कर लोगे आप तो क्या हो जाएगा? x/2 इज इक्वल टू क्या? 5। x की वैल्यू कितना हो गई? 10। x की वैल्यू कितना हो गई? 10। समझा गया? यस सर। देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना टॉपिक से क्वेश्चन ना आता है ना आएगा, ये तो इतना समझ लो। नहीं तो लॉग तो बहुत टफ टॉपिक, बहुत टफ सेट ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, बट इससे इतना टफ क्वेश्चन ना आएगा ना आपसे पूछेगा। तो जितना है उतने की है, हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है। नोट हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 3 से 4 लोगों का आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन देने का मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल टॉपिक अलग है, और फिर भी आप लोग आंसर करना तो फिर फायदा क्या? द वैल्यू ऑफ log 0.1 0.01 एंड यहाँ पे है 1।
देखो आया कैसे किया है। अमन, भूमि, कोमल, महेश्वर, मनीष, मीना, मृणाल, राज, विकास, यश, कोमल, मोरे। क्या हुआ, किसी का भी नहीं? किसी का कोई रिप्लाई? कोमल, आपका तो आंसर आ रहा था ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो बोला 3-4 लोगों को आंसर देना चाहिए था, इस बार तो कोई नहीं दे रहा है। सर 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 0.0 रेस्ट टू y यहाँ तक किया क्या हो रहा है? सर 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 0.01 रेस्ट टू y इतना किया। आगे का स्टेप क्या करूँ? देखता हूँ, मुझे लगता है कि जिसकी प्रॉब्लम है वो तो नहीं होना चाहिए, बट अगर होगी तो देखते हैं। इसकी प्रॉब्लम तो आपको देखो क्या है, इसको जस्ट क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग 0.01 1000, ठीक है। अब ये लॉग हम लोग हटाना चाहते हैं, क्या रखेंगे 0.01 टू दी पावर क्या रखेंगे एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्या? है किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। यस अच्छा, 1 मैं यहाँ पे डेसिमल हटाता हूँ। ये डेसिमल हटा तो डेसिमल के नीचे कितना लिखते हो 1, और डेसिमल के राइट साइड में जितने भी डिजिट है तो उतना 0 बढ़ा देते हो, राइट। हाँ सर। और यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 3 हो जाएगा क्या? हाँ सर। अब यहाँ पे क्या बना आप लोगों को 1/100 बना, क्या पूरा एक भी स्टेप में मिस नहीं कर रहा हूँ, देखना हाँ सर। ठीक ना। 10 के पावर से तो 1/100 बनेगा क्या? यस सर। अब ये 100 बनेगा तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 1/10 का स्क्वायर होल टू द पावर क्या x इज इक्वल टू क्या 10 टू द पावर कितना 3 लिख सकते हो क्या? यस सर। अब 10 की पावर माइनस यहाँ पे +2 है, जब इसका पोजीशन चेंज करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा क्या? हाँ सर। ये मैंने बोला था ना कि अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का पोजीशन ऑफ द नंबर चेंज होता है तो उसका पावर का साइन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पे इसका पोजीशन हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके गए हैं, तो यहाँ पे साइन प्लस था तो अब क्या साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है। जब 10 टू पावर -2x इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू पावर 3 हो गया। तो बताओ बेस कितना है 10, बेस कितना है 10। आप बोलोगे क्या कि 2x इज इक्वल टू 3, क्या ऐसा बोलोगे क्या कि x इज इक्वल टू -3/2? समझा या किसी को कंफ्यूजन है कहीं? एक भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया, इतना स्टेप तो कोई लगाएगा नहीं, बट फिर भी आपको समझने के लिए मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर किसी को है डाउट तो पूछ सकता है। सर ये 10 - 2
ब्रैकेट एक्स वाला वो लाइन मेरे को समझ नहीं आया। कहाँ पे? लास्ट की फोर्थ लाइन, लास्ट फोर्थ लाइन है ना सर? ये हाँ वाला। हाँ सर। ये जब ये क्या होता है नेट इंडाइसेज में मैं बताया था कि अगर 10 ये जब ऊपर ले जाते हैं कोई नंबर को ऊपर लेके जाते हैं, अगर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाता, पावर माइनस हो जाता है। देखो ये 10 की पावर +2 है तो ऊपर लेके गया तो -2 हो गया क्या? ये हो जाता है। इसी तरह से अगर 10 की पावर 2 है इसको नीचे लेके आओगे आप तो 10 की पावर क्या होगा? -2 हो जाएगा। समझा क्या? तो मैं यही बोल रहा था अगर इन नंबर का पूरा पोजीशन न्यूमरेटर में करते हो या डिनोमिनेटर में करते हो, पोजीशन चेंज करते हो तो साइन जो है ना पावर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो यही हुआ देखो 10 की पावर 2 को हमने क्या किया? चेंज किया इसका पोजीशन, डिनोमिनेटर में था इसको हमने न्यूमरेटर में लेके गए, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा? 10 की पावर -2 होगा। समझा क्या? यस सर। नोट करो। सर 0.01 है ना, इसको अगर 10 में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? क्या बोल रहे हो आप? सर 0.01 है ना वहाँ पे, हम्म, इसको अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 नहीं कर सकते दोनों तरफ? तो ये 10 की 10 नहीं रेज़ टू x हो जाएगा और 10 रेज़ टू 6। नहीं, इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर पावर में एक्स नहीं रहता तो दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो वहां पे पॉइंट हट जाता। लेकिन दोनों साइड में अगर पावर है तो ये दोनों साइड में एक्स का पावर नहीं है, यहाँ पे पावर है एक्स है, वहां पे पावर है 3, तो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकती। ओके सर। हम्म, हो गया? नो सर, एक मिनट और नेटवर्क इशू। हो गया सर। हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? अच्छा 1। 1 होगी। और किसी का? 1 सर। 1 होगी। वेरी गुड। 1 सर। 1 परफेक्ट। देखो क्या होगा, इसको लॉग अभी देखा आप लोगों ने, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू क्या था? लॉग
m प्लस लॉग n। इसका हम लॉग m प्लस लॉग n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग m प्लस लॉग n को हम लोग लिख सकते हैं लॉग m इंटू n। कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, तो बेस दोनों का सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों को हम लोग को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग 6 2 इंटू 3। लॉग 2 इंटू 3 मतलब क्या होगा 6, ये भी 6 हो गया, तो वैल्यू कितने आ गया, तो बेस सेम हो गया तो वैल्यू कितनी हो गई 1 हो। समझा गया? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। if देखो अभी ये क्या होता है, इसी को लोग कुछ लोग टाइप से चेंज कर सके, टाइप 1 टाइप 2 नाम से। तो टाइप देने का मतलब है ही नहीं, कंसेप्ट है, बस एक कंसेप्ट को ही लगा रहे हैं हम लोग। तो टाइप एक्स्ट्रा देके हम बर्डन क्यों डालें आप पे? So 944. Hello sir. कितना एक्स की वैल्यू, 9 4 by एक्स की वैल्यू कितना आ रही है आपकी? 49 by 5. 49/5। और किसी का? 14/5 sir. 14 की 49? 14 sir, 1/4. अच्छा 14/5 49/5। वेरी गुड, दो आंसर हो गए फिर तो। एक ऑप्शन और कोई बता दे। Fourteen by 5 आया sir. 14/5 आ रहा है, तो ये तो कॉमन दो लोगों का आंसर आ रहा है। देखो क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों बेस सेम है, हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट लिखते हैं log 7 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, सिंपल सी बात, यही होगा क्या? हाँ सर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अभी मैंने बताया कि लॉग को हटाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5x, यहाँ पे करते हैं 7 का स्क्वायर करते हैं, यही करते हैं क्या हम लोग? ये यहाँ पे बेस बन जाता है, ये जो वैल्यू होती है पावर में चली जाती है। लॉग हटाने का तरीका यही सीखा ना हम लोगों ने। एक्स की वैल्यू कितना होगी, 7 का स्क्वायर 49 है डिवाइड बाई 5, 49/5 आएगा ना, तो 14/5। समझा क्या आप लोगों ने? Yes, sir. पहले एक्स वाला बेस वाला कुछ क्वेश्चन करो।
रब कर दें। हाँ सर। So 1/9. 1/9। ये तो मैक्सिमम आंसर आना चाहिए। और किसी का नहीं? 9 आ रहा सर। 9 आ रहा है। 9 तो है ही नहीं। 1/9 -9 sir. है। 1/9। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है? log 3 इक्वल टू -2। इसका मतलब आपको log हटाना है, तो क्या करोगे? x इक्वल टू क्या करोगे? 3 के पावर -2। x इक्वल टू, अब 3 के पावर -2 की वैल्यू नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन चेंज करते थे। 3 के पावर 2 नीचे आएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, 1/9। क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। चलो हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया नोट? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। से 16 लिखा है आपने।
हाँ 9/16 है। नाइन बाई 16। सर वो A/16 है कि 9/16? 256/81। 256/81 दिया। कहाँ बोल रहे हो आप? सर ब्रैकेट में लिखा है ना log A/16। ए नहीं है, तो 9 A अपन 9 है। 9 है, 9/16। और किसी का है? सर बी 3/4। 3/4। देखो ये काया डी, ये काया बी। और लोग बताओ आंसर। रिप्लाई कम लोग रहते, 4-5 लोग देते तो थोड़ा कंपटीशन होता आप लोगों में भी, तो सही रहता। सर तो बी एक बी से आएगा। बी आएगा 3/4। हाँ 3/4। चलो देखते हैं। इसको क्या करोगे, यानी हमें क्या कर लिखना है, log x 9/16 इक्वल टू -1/2। यहाँ से हम लोग बेस हटाना चाहते हैं, यहाँ से लॉग हटाना चाहते हैं, लॉग हटाना चाहते हैं 9/16 लिखेंगे, x के पावर -1/2 लिखेंगे। राइट है क्या? x के पावर कितना होगा, -1/2। अभी -1/2 का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं मतलब, हमें नहीं समझ में आता हम क्या करें। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को पॉजिटिव बनाते हैं पहले। अब पॉजिटिव बनाते हैं तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो क्या बनेगा, x के पावर 1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। यस सर। अगर ये 9/16 है तो क्या ऐसा बोलोगे क्या, ये 1/रूट में x, x के पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, ये रूट में तो x है ना। तो इसका थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा। ये हो जाएगा 9 √में x = 16। तो रूट में x = क्या हुआ, 16/9 होगा कि नहीं होगा। ये स्टेप समझा कि नहीं समझा? यस सर। समझा सर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये हाँ सर। ओके। अब रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं क्या? यस सर। दोनों साइड स्क्वायर कर दो। रूट में x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाए 16/9 का। x रूट में x का स्क्वायर कितना होगा, x 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 256/81।
समझ में आया? कंफ्यूजन कहाँ था, क्या कंफ्यूजन था? हुआ क्या नो? यस सर। नोट हो गया आप लोगों का? हाँ सर हो गया। यस सर। कोमल आपका तो आंसर ही रहा था। जिनका नहीं आया था नोट तो उन्हें करना है ना। चलिए सिंपल क्वेश्चन कर लो। वैसे सारे सिंपल ही है, अभी तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि कोई हार्ड है कुछ। इसी वजह बता दो आप लोग। तो यहाँ से क्या -3 थर्ड और इंडाइसेस का देखो कितना अच्छा यूज है। थर्ड का कम इंडाइसेस का कितना अच्छा यूज हो रहा है। सर -3 -3 और किसी का क्लास डोंबिवली में चलती है, डोंबिवली के बच्चे दिखाई ही नहीं देते। चलने की क्लास तो डोंबिवली में चलती है, यहाँ पे डोंबिवली के ही बच्चे नहीं रहते। और किसी का नहीं है, देखिए आंसर है। कहाँ पे फंस जा रहे हो आप लोग? जहाँ मैं सोच रहा हूँ ज्यादा आंसर मिलेगा वहां पे आप लोग फंस जा रहे हो। इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं इसको? इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं।
तब हम लॉग हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 5 के पावर x करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 1/25 पावर x इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 5 का क्यूब है क्या ये, यस सर। ठीक है ना, तो इसको 5 के पावर x इज इक्वल टू, ये 5 का क्यूब है ना, ये प्लस का पावर 3 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस का 3 होगा क्या, 5 के पावर -3, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा x के पावर माइनस, पोजीशन चेंज करेंगे इसका, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ना। नोट कर लो आप लोग। हुआ क्या, Yes, sir. ओके इसको देखो, सर -4 -4 -4 मनी -4 सर। -4 वेरी गुड, इस बार तो 3 लोगों का आंसर आया है। ऐसा क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने कराया था, बस बेस की जगह पे यहाँ पे बेस 10 दे दिया, वहां पे बेस में ये डेसिमल वाला वैल्यू था, बस इतना डिफरेंस था। चलो। देखो जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग इसको जस्ट क्या सपोज करोगे, क्या हो जाएगा
0.0000। अब मुझे लॉग हटाना है, लॉग हटाऊंगा तो ये क्या कहेगा, बेस यहाँ पे हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा ये? यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0। अच्छा यहाँ से डेसिमल हटाओगे, यहाँ पे कितना जीरो बढ़ाओगे, 4 जीरो बढ़ाओगे क्या? क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितना डिजिट है, 4 डिजिट है ना। तो आपको राइट हैंड साइड में जितना डिजिट रहता है उतना 1 के बाद उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, उतना जीरो बढ़ाना पड़ता है। यानी डेसिमल के नीचे 1 लिखते हो और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रहते हैं उतना क्या करते हो, आगे जीरो बढ़ा देते हो। ये वैल्यू हो गई। इसको क्या लिखोगे 10⁻⁴। यहाँ तो ऊपर बच गया 1, नीचे क्या 10⁴ लिखोगे क्या, नीचे क्या करोगे आपको 10⁴। अब इसको जब ऊपर ले जाओगे ये क्या 10⁻⁴। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 होते क्या बन जाएगा माइनस का 4। अब देखो बेस इक्वल है तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं पावर को, यानी x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का, x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 4। डन सर। डन। So -4. -4। देख लो क्या करो, लॉगरिथम ऑफ, इसका मतलब लॉग ऑफ किसका 0.0624 का, बेस कितना दिया हुआ है 2 दिया, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, ये मान लेते हैं x ले, तो फिर क्या हो जाएगा 2 के पावर x हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ये कितना बनेगा 0.0625 बनेगा। अगर यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो कितना बनेगा, देखो 1 2 3
ये ही बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। क्लियर ना? अब देखो 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 25 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यस फाइनल क्या आ गया, 2 के पावर x इज इक्वल टू 1/16 आ गया। तो 2 के पावर x इज इक्वल टू 1/2 के पावर कितना होगा 4। 2 के पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 के पावर 4 है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 के पावर -4, x इज इक्वल टू कितना होगा। ये स्टेटमेंट में दे दिया था, बस इतना ही सा डिफरेंस था। इसके पहले सारी वैल्यूज बना के देता था, एक चीज बना के देता था, इस बार स्टेटमेंट में दे दिया था। समझा क्या? यस सर। आगे चले। डन सर। डन 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 डन। वैल्यू ऑफ log 2 log 5 equal to बताओ क्यों है? 2 सर। 2 बस और किसी का चलो देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, log 2 देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे रिलेटेड और क्वेश्चन देता हूँ मैं। ये क्या 5 के पावर 4 है क्या बताओ? 625 का मतलब क्या 5 के पावर 4 की वैल्यू है क्या ये? यस सर। 625 को क्या लिखो 5 पावर 4। अभी जस्ट ये यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा m के पावर n का, n log क्या होता है m, तब 4 तो यहाँ पे आ जाएगा, log क्या हो जाएगा 2 4 log क्या हो जाएगा 5 5 हो गई। बताओ इसको क्या लिख सकते हो log 2 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, log 5 है, ये दोनों क्या है सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो मैंने क्या बोला था वैल्यू 1 हो जाती है। चलो फिर से अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, फिर से log 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2, फिर से दोनों सेम हो गए तो क्या करोगे 2 into 1 इन दे। समझा क्या? समझा सभी को? हाँ सर। Yes, sir. चलो नोट कर लो तो बताओ ऐसा।
हो गया नोट? सर एक मिनट। हो गया सर। इसकी वजह बताओ आप लोग। क्योंकि अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने। Sir, 0. 0 एक आंसर तो आया। और किसका? और किसी स्टूडेंट?
एक आंसर तो 0 आया। देखो मैंने पूरे लॉगरिथम में कहीं स्टेप मिस नहीं किया, एक भी स्टेप किसी भी क्वेश्चन में। हालांकि आपको आ रहा है तो उतने स्टेप करने की किसी क्वेश्चन में नहीं जरूरत थी। सारे क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है। 0 सर। 0। चलो जब दो लोगों का आंसर आ गया है तो फिर देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? लॉग 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 27 log 2 log 2 log 3। अच्छा इसको क्या कर सकते हो? 3 के 3 पावर raised 3 to लिख 3। सकते हो क्या? यस सर। तो क्या बनेगा इसमें? ये एक भी स्टेप इसीलिए नहीं स्किप कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि नहीं नहीं समझ में आ रहा है। ये क्या होगा? 3 raised to 3 थे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 raised to कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा? log 2 log 2 log 3। अब ये 9 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा? log 3 और 3 बचेगा। चलिए यस सर। देखो इससे क्या बनेगा? log 2 log 2 log 3। यहाँ 3 के पावर 2 आएगा क्या? 9 को क्या लिखते हो? 3 के पावर 2 ना। ये log 3 है, ये भी 3 है, दोनों 3 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे log m के पावर log n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। log 2 ये log 2 2, ये भी सेम है, log 3 3, ये भी सेम, तो 1 into 1 हो जाएगा। फाइनल क्या बनेगा? log 2 1। अब यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, बेस कुछ भी दिया हो, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो वैल्यू कितनी होती है? 0। ये हुआ इसका। यही आपको सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन। एक मिनट तो मुझे भी सॉल्व करने में नहीं लगा, क्योंकि मैं समझा के सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर आपको आ रहा है तो इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। इससे ये पता चलता है इस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन होमवर्क में ले लो आप लोग, क्वेश्चन को होमवर्क में करके आना। लॉगरिथम के ऐसे ही क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन है आपको तो आप लोग सीख लो कि कहीं से भी छूटने का चांसेस ना हो। हो गया नो?
Yes, sir. क्वेश्चन होमवर्क में लिखो। इस क्वेश्चन को करके आना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो ट्राई करना है। तो विथ इन सेकेंड का क्वेश्चन है, तो विथ इन सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कितने टाइम में करते हैं इम्पोर्टेंट। नोट हो गया? नोट हो गया आप लोगों का? Yes, sir. सर ओके, एक मिनट, थैंक यू क्लास। सर एक मिनट, क्या चीज? सर एक सेकेंड, ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन लिखना है। सर इसका आंसर लास्ट वाला 3 log D है। कौन सा होगा? लास्ट वाला। डी वाला। ओके, देखते हैं। मुझे वही लग रहा है। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। कुछ नया ही देखेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथम, सर्च एंड डाइसेज आप लोगों को ये सारी चीजें फिनिश हो गई हैं, ठीक है। तो कुछ नया ही देखेंगे हम लोग। ओके ओके सर, Thank you, sir. ओके, Bye, थैंक sir. यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।